वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम डिवाई मॉडल के लिए क्या पढ़ा था हमने? डिवाई सन्निकटन। क्या पढ़ा था? डिवाई सन्निकटन के बारे में। और डिवाई सन्निकटन में आपने देखो क्या क्या रिजल्ट्स प्राप्त किए थे, और मैंने जो की पॉइंट थे डिवाई सन्निकटन में वो क्या थे कि जो लैम्बडा है वो उसके अंतरपरमाणु दूरी के अंतरपरमाणु जो भी दो परमाणु हैं उनकी दूरी से बहुत ज़्यादा होगा। तो जो सॉलिड है वो सॉलिड किस मीडियम की भांति व्यवहार करेगा? कॉन्टिन्यूअस मीडियम की तरह, सतत माध्यम की तरह व्यवहार करेगा। कौन करेगा? सॉलिड। दूसरी बात, जो भी परिवर्तन होंगे किसी भी एक प्रसामान्य विधा के लिए यदि हम परिवर्तन देखेंगे तो परिवर्तन कहां से कहां तक होंगे बच्चों? 0 से और ओमेगा डी आवृत्ति के मध्य। इसको क्या बोलते हो आप? अंतक आवृत्ति या फिर डिवाई आवृत्ति। तो देखो, और कंपन विधाओं की संख्या रिप्रेजेंट की जाएगी जेड ओमेगा डी ओमेगा से। और जेड ओमेगा डी ओमेगा आप जानते थे क्या होता था? जेड ओमेगा डी ओमेगा बराबर बी ओवर 2 पाई स्क्वायर 2 ओवर बी टी क्यू प्लस 1 ओवर बी एल क्यू ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा के बराबर। ये एक्सप्रेशन आपको कब प्राप्त हुआ था? जब आपने डिवाई हाइपोथेसिस के बाद जो डिवाई के लिए सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात की थी तब। कंपन विधाओं की संख्या बोल सकते हो या फिर प्रसामान्य विधाओं की संख्या इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा में। किसमें बच्चों? ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा में। तो एक तो आपको ये जो वैल्यू प्राप्त हुई वो किसके बराबर प्राप्त हुई? 3n के बराबर। ये क्या था? डिवाई सन्निकटन का स्टेटमेंट। किसका? डिवाई अप्रोक्सीमेशन का स्टेटमेंट था ये। ओके, तो यहाँ से जो आपको क्या प्राप्त हुआ? ओमेगा डी प्राप्त हुआ यहाँ से आपको। ओके, और ओमेगा डी क्या कहलाई? आपकी अंतक आवृत्ति या डिवाई आवृत्ति। क्या थी ये? डिवाई आवृत्ति। फिर हमने जेड ओमेगा डी ओमेगा को क्या किया? जेड ओमेगा डी ओमेगा जो कंपन विधाओं की संख्या थी सतत माध्यम में, या फिर बोल सकते हो आप ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा फ्रीक्वेंसी रेंज में कंपन विधाओं की संख्या किसकी फॉर्म में निकाली हमने? ओमेगा डी की फॉर्म में। कैसे? इसकी वैल्यू पुट करके। ओके, फिर हमने जेड ओमेगा और ओमेगा के मध्य जो ग्राफ देखा तो देखा जेड ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल था? ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा डी क्यू। अर्थात आप बोल सकते थे कि जब तक या फिर डिवाई आवृत्ति तक ही जो जेड ओमेगा है, जिसको बोल रहे थे हम कंपन घनत्व, क्या बोल रहे थे? कंपन घनत्व, वो ओमेगा स्क्वायर के साथ परिवर्तित होगा। कब तक? ओनली ऑन अंतक आवृत्ति तक। अब बच्चों हम अगला टॉपिक है दोलक की माध्य ऊर्जा। सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे ड्यूलोंग पेटिट लॉ में। ड्यूलोंग पेटिट लॉ के बाद जब आइंस्टाइन मॉडल पढ़ा था तो आइंस्टाइन ने अपने प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस या प्लांक क्वांटम अवधारणा के आधार पर जो दोलक की माध्य ऊर्जा निकाली थी, ई बार बराबर एच न्यू 1/2 प्लस 1 ओवर ई की पावर एच न्यू आई के टी माइनस 1 की फॉर्म में। तो मैं एक बार आपको दोबारा से डेरिवेशन का यूज है बच्चों यहाँ पे, तो दोबारा से एक बार डेरिवेशन हम देखते हैं। अब की बार देखेंगे एच कट ओमेगा की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एच कट ओमेगा की फॉर्म में। पहले किसकी फॉर्म में निकाली थी? एच न्यू की फॉर्म में। तो देखो बच्चों, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार दोलक की ऊर्जा कैसी होती है? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार दोलक की ऊर्जा कैसी होती है बच्चों? विभक्त होती है। कैसी होती है? विभक्त, अर्थात डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। कौन से सिद्धांत के अनुसार? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। तो देखो, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार और दोलक कौन से? जो सॉलिड्स हैं उसमें जो एटम है वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे बच्चों? सरल आवर्ती दोलक की तरह। इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं? दोलक की माध्य ऊर्जा। तो देखो, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार दोलक की माध्य ऊर्जा
सतत ना होकर कैसी होती है? विभक्त, अर्थात डिस्क्रीट होती है। सतत ना होकर कैसी होती है? विभक्त होती है। किसके अनुसार? प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। और देखो बच्चों, जो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो एनर्जी दी जाती है वो किससे दी जाती है? En बराबर NH के द्वारा। परंतु पाया ये गया कि जो टोटल एनर्जी दी जाएगी वो किसके द्वारा दी जाएगी? NH और 1/2 H जो कहलाती है आपकी 0 पॉइंट एनर्जी। क्या कहलाती है? शून्य बिंदु ऊर्जा के बराबर होगी किसी भी दोलक की ऊर्जा जो सरल आवर्ती दोलक कर रहा है किसी एक विमीय बॉक्स में। तो En आपको क्या प्राप्त हुआ बच्चों? N प्लस हाफ H की फॉर्म में। आइंस्टाइन मॉडल में जब हमने दोलक की माध्य ऊर्जा निकाली थी तो वो H की फॉर्म में निकाली थी, और ये और किसके बराबर होता है? 1 प्लस हाफ H कट ओमेगा के बराबर। अब हम यहाँ पर दूसरे तरीके से निकाले। तरीका कुछ नहीं है, H के स्थान पे ओनली क्या पुट करना है आपको? H कट ओमेगा। तो देखो, अतः हम जानते हैं, अतः दोलक की ऊर्जा, देखो बच्चों, En बराबर N प्लस हाफ H या फिर N प्लस हाफ H कट ओमेगा। समीकरण नंबर 1। सेम डिट्टो वैसा ही है, आपको दोबारा देखने को मिल रहा है, दोबारा डेरिवेशन करवाया जा रहा है क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, डिबाई मॉडल में दिया हुआ है। तो देखो, अब की बार जो एनर्जी निकालेंगे वो किस फॉर्म में निकालेंगे? H कट ओमेगा की फॉर्म में। तो देखो बच्चों, En बराबर क्या हो गया आपका? N प्लस हाफ H बराबर N प्लस हाफ H कट ओमेगा। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। और क्या बोला था? जो भी ये दोलित्र हैं वो किसका पालन करेंगे? मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, मैक्सवेल वितरण फलन का। किसका पालन करेंगे? मैक्सवेल वितरण फलन का। देखो यहाँ आप सब जानते हो N बराबर क्या होता है? 1 2 डॉट डॉट डॉट। क्या होता है? N बराबर 1 2 डॉट डॉट डॉट। और ओमेगा क्या होती है? दोलक की आवृत्ति। क्या होगी ओमेगा? दोलक की आवृत्ति। H कट किसके बराबर होगा बच्चों? H ओवर 2 पाई के बराबर। H कट किसके बराबर होगा? H ओवर 2 पाई के बराबर। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार T ताप पर एनर्जी रेंज E व E प्लस डी के मध्य जो दोलक ऑक्सीलेशन करेंगे उनकी एनर्जी एक्सपोनेंशियल माइनस En ओवर KBT के समानुपाती होती है। क्या होती है? T ताप पर एनर्जी रेंज E व E प्लस डी के मध्य जो दोलक ऑक्सीलेशन कर रहे हैं उनकी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी? एक्सपोनेंशियल माइनस En ओवर KBT के। किसके बराबर? प्रोपोर्शनल एक्सपोनेंशियल माइनस En ओवर KBT के। तो देखो, तो दोलक की माध्य ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों? चूंकि कैपिटल T ताप पर एनर्जी रेंज E व E प्लस डी, एनर्जी रेंज E व E प्लस डी के मध्य दोलन करने वाले परमाणु दोलकों की ऊर्जा एक्सपोनेंशियल माइनस En ओवर KBT के समानुपाती होती है। ओके, तो देखो दोलक की माध्य ऊर्जा।
अतः दोलक की माध्य ऊर्जा, अतः दोलक की माध्य ऊर्जा ई बार बराबर, अतः दोलक की माध्य ऊर्जा ई बार बराबर क्या हो जाएगी बच्चों? बताओ क्या हो जाएगी? समीशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट। देखो सैम आइंस्टाइन मॉडल में निकाला था दोलक की माध्य ऊर्जा, उसी प्रकार निकालेंगे। बस फर्क इतना है कि अब की बार जो एनर्जी लेंगे वो क्या होगी? n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो n बराबर 0 से इनफाइनाइट ई एन एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन ओवर के बी टी डिवाइडेड बाई समीशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट, n बराबर 0 से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन ओवर के बी टी। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। क्या दे दोगे बच्चों? समीकरण नंबर 2। अर्थ है दोलक की जो माध्य ऊर्जा रिप्रेजेंट की जाएगी वो किससे की जाएगी? समीकरण नंबर 2 के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? समीकरण नंबर 2 के द्वारा। अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से जो वैल्यू है ई एन की, देखो क्या है? n प्लस हाफ एच कट ओमेगा का मान रखने पर देखो समीकरण 2 से ई एन का मान जो क्या है? दोलक की ऊर्जा जो सरल आवर्ती दोलन कर रहा है उसकी। समीकरण 2 में ई एन का मान रखने पर देखो क्या हो जाएगा? जब समीकरण नंबर 2 में हम ई एन का मान रखेंगे, देखो ई बार बराबर जो माध्य ऊर्जा प्राप्त होगी, ई बार बराबर समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, समीशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट ई एन की वैल्यू देखो बच्चों समीकरण नंबर 1 से कौन सी वाली रखनी है? n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ओमेगा की फॉर्म में निकालना है क्योंकि ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करेगा? दोलक की आवृत्ति, और आगे जाके आवृत्ति कहलाएगी आपकी डीवाई आवृत्ति। अर्थात ये भी बोल सकते हो कि जो ओमेगा आवृत्ति है वो कहां से कहां तक चेंज होगी? 0 से और अंत तक आवृत्ति ओमेगा डी, या फिर 0 से डीवाई आवृत्ति ओमेगा डी तक। ओके, तो देखो समीशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट ई एन की वैल्यू बच्चों क्या है? n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस हाफ एच कट ओमेगा ओवर के बी टी। यही होगी। देखो एक्सपोनेंशियल ई एन की वैल्यू पुट कर दी अंदर, क्या है? n प्लस हाफ एच कट ओमेगा ओवर के बी टी डिवाइड बाई समीशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस हाफ एच कट ओमेगा ओवर के बी टी के तुल्य। क्या होगी आपकी? दोलक की माध्य ऊर्जा। अब देखो बच्चों यहां से यदि मैं एच कट ओमेगा को बाहर निकाल लूं, इसको एच कट ओमेगा को कहां रख दें? बाहर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो एच कट ओमेगा को बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? ई बार बराबर ई बार इक्वल टू एच कट ओमेगा समीशन n बराबर 0 से इंफिनिटी, एच कट ओमेगा समीशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट और n प्लस हाफ एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस n प्लस हाफ एच कट ओमेगा ओवर के बी टी। यही होगा। जब एच कट ओमेगा को कहां रख दोगे? बाहर, तो क्या बचेगा? समीशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट n प्लस हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस हाफ एच कट ओमेगा ओवर के बी टी डिवाइडेड बाई समीशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट। देखो वो वैल्यू यहां पे रख दो एज इट इज, एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस हाफ ओवर
KBT और ये h कट ओमेगा के बराबर। ओके, अब मैं माना इसको सिंप्लीफाई करने के लिए माना x बराबर h कट ओमेगा ओवर KBT। क्या मान लिया मैंने? x बराबर h कट ओमेगा ओवर KBT के बराबर। तो बच्चों h कट ओमेगा डिवाइड बाई KBT के स्थान पे इस समीकरण में क्या पुट कर दो आप? x। तो देखो माध्य ऊर्जा किस फॉर्म में हो जाएगी बच्चों? E बार। क्या है? E बार। तो देखो E बार बराबर क्या हो जाएगा? h कट ओमेगा समीशन n बराबर 0 से इंफिनिटी n प्लस हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस हाफ x। देखो h कट ओमेगा ओवर KBT के स्थान पे क्या रख दिया हमने? स्मॉल x जो हमने मानी थी वैल्यू, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? देखना, समीशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस हाफ के बराबर। देखना यही होगी क्या? देखना बच्चों यही होगी क्या? h कट ओमेगा समीशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट n प्लस हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस हाफ x डिवाइडेड बाई समीशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस हाफ x के बराबर। यही होगी एनर्जी जब आप x के मान पुट कर दोगे। देखो इससे आगे पेन कॉपी बच्चों साथ में लेके बैठो, साथ साथ करते हुए चलो। अब देखो इससे आगे एक बार वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन करके देखो आपको एनर्जी किस फॉर्म में प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है। वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन करके देखो बच्चों एक बार। और मैं आगे सॉल्यूशन कर ही रहा हूं तो फिर उससे मैच करके देखो कि हमने सही किया, तभी समझ में आएगा। डेरिवेशन मैथमेटिक्स है टोटल। देखो ई बार बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अब ई बार बराबर h कट ओमेगा क्या हो जाएगा? h कट ओमेगा। अब ये वैल्यूज वेरी करा दो बच्चों कि मैं n बराबर 0 पुट कर दूं तो क्या होगा? 1/2। क्या होगा? 1/2 और एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 x। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं? बारी बारी वैल्यू पुट करता जा रहा हूं। n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो देखो n बराबर 0 जब इस समीकरण में पुट किया मैंने बच्चों तो n की जगह 0 तो क्या बचा? 1/2 e की पावर देखो 0 और 1/2 x e की पावर माइनस x/2 प्लस क्या होगा? n बराबर 1 पे 3/2 और e की पावर माइनस 3/2 e की पावर माइनस 3x/2 प्लस n बराबर 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5/2 e की पावर माइनस 5x/2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और e की पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बच्चों? e की पावर इनफाइनाइट किसके बराबर होगा? इन्फिनिटी के बराबर। कहां तक? इनफाइनाइट तक। डिवाइडेड बाई देखो इसी प्रकार नीचे वैल्यूज पुट करो तो क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस x/2 जब 0 पुट करोगे तो 1 पुट करोगे तो e की पावर माइनस 3x/2, 2 पुट करोगे तो e की पावर माइनस 5x/2 प्लस इन्फिनिटी तक। यही होगा। अब देखो इसको और किस फॉर्म में आप लिख सकते हो बच्चों? किस फॉर्म में लिख सकते हो इसको? और देखना इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ई बार बराबर माइनस h कट ओमेगा d ओवर dx माइनस h कट ओमेगा d ओवर dx लॉग e की पावर माइनस x/2 प्लस e की पावर माइनस 3x/2 प्लस e की पावर माइनस 5x/2 प्लस डॉट डॉट के रूप में लिख सकते हो।
इसको देखो बच्चों खोल के देखना, आपको यही वाली टर्म प्राप्त होगी। देखो कैसे, डी ओवर डी एक्स करोगे इसका लॉग का तो क्या होगा 1 ओवर एक्स, तो ये नीचे वाली टर्म आ जाएगी, है ना। और फिर वापस से इसका डेरिवेशन करोगे तो इसका क्या होगा -1/2 e की पावर -x/2, -3/2 e की पावर -x/2, -5/2 e की पावर -x/2, माइनस कॉमन लेके तो क्या हो जाएगा प्लस, और यही टर्म आपको प्राप्त हो जाएगी। होगी या नहीं होगी, देखो एक बार करके देखो, होती है नहीं होती है वाली टर्म आपको प्राप्त। और क्या कर लूं मैं, अगला ई बार बराबर -h कट ओमेगा डी ओवर डी एक्स माइनस h कट ओमेगा डी ओवर डी एक्स ई की पावर -x/2 क्या ले लूं कॉमन, तो क्या हो जाएगा, देखो e की पावर -x/2 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log e की पावर -x/2, और क्या बचेगा अंदर 1 प्लस e की पावर -x e की पावर -2x प्लस डॉट डॉट डॉट, यही बचेगा। यदि कॉमन ले लूंगा तो e की पावर -x/2। अब बच्चों ई बार बराबर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, h कट ओमेगा डी ओवर डी एक्स लॉग e की पावर -x/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस e की पावर -x, क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस e की पावर -x, अर्थात जो ये जो खोला है आपने इसको किस रूप में लिख सकते हो आप 1 ओवर e की पावर -x की फॉर्म में। अब देखो बच्चों ये लॉग, ये क्या हो गया लॉग m ओवर n, लॉग m ओवर n, और लॉग m ओवर n क्या होता है, चूंकि लॉग m ओवर n क्या होता है आपका लॉग m माइनस लॉग n के बराबर। तो इसको इस फॉर्मूले से खोल दो, और खोलने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे मैं इसको इरेज कर दूं। देखो क्या हो जाएगा, ई बार बराबर -h कट ओमेगा -h कट ओमेगा डी ओवर डी एक्स। अब लगा दो ये वाला फॉर्मूला log m ओवर n का, तो क्या हो जाएगा log m, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कैंसिल आउट, तो क्या बचा -x/2 और log 1 माइनस e की पावर -x के बराबर, यही बचेगा। देखो log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचा -x/2 log m माइनस log n log 1 माइनस e की पावर -x। अब देखो बच्चों इसका क्या कर दो अवकलन, तो देखो ई बार बराबर -h कट ओमेगा x/2 का करोगे तो क्या हो जाएगा -1/2, और माइनस इसका करो बच्चों log 1 ओवर x, तो क्या हो जाएगा 1 ओवर e की पावर -x, यही होगा e की पावर -x। अब 1 माइनस e की पावर -x का करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 0, और माइनस और e की पावर -x का करोगे तो देखो क्या हो जाएगा e की पावर -x, और -x का करोगे तो क्या आएगा वापस से -1। देखो 1 का किया तो 0, और माइनस e की पावर -x का e की पावर -x, और -x का करोगे तो -1। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू प्राप्त होगा आपको, ई बार बराबर -h कट ओमेगा -1/2 माइनस और माइनस प्लस, और फिर माइनस, तो माइनस e की पावर -x ओवर 1 माइनस e की पावर -x के बराबर। माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ई बार बराबर h कट ओमेगा हाफ प्लस e की पावर -x डिवाइडेड बाई 1 माइनस e की पावर -x। देखो तो देखो बच्चों
जो माध्य ऊर्जा आपको प्राप्त होगी इन द फॉर्म ऑफ एच कट ओमेगा क्या प्राप्त हो जाएगी, ई बार बराबर एच कट ओमेगा 1/2 ई की पावर माइनस एक्स ओवर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की फॉर्म में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले चुके आप। तो देखो सेम है बच्चों, ये जो आइंस्टाइन मॉडल में हमने निकाला था दोलक की ऊर्जा माध्य ऊर्जा उसी प्रकार है, पर अभी मैं एच कट ओमेगा की फॉर्म में निकाल रहा हूं। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, इसका यूज आइंस्टाइन मॉडल में भी है और डिबाई मॉडल में भी। तो देखो ई बार बराबर क्या हो जाएगा, एच कट ओमेगा 1/2 प्लस, अब देखो e की पावर माइनस एक्स से ऊपर डिवाइड कर दूं और e की पावर माइनस एक्स से नीचे डिवाइड कर दूं, या फिर इसका डिवाइड नीचे कर दूं, तो क्या हो जाएगा ये 1 ओवर 1 e की पावर माइनस एक्स माइनस 1। देखो इस e की पावर माइनस एक्स का डिवाइड कहां कर दिया, नीचे, तो क्या हुआ 1 ओवर 1 डिवाइडेड बाई e की पावर माइनस एक्स और माइनस 1। तो ई बार बराबर एच कट ओमेगा 1/2 प्लस 1 ओवर ई की पावर एक्स माइनस 1। ये कहलाएगी आपकी दोलक की माध्य ऊर्जा, जो कि आप आइंस्टाइन मॉडल में सेम टू सेम निकाल चुके हो, पर इसका यूज वापस से है किसमें, डीवाई मॉडल में, और अब यूज है इसका ओमेगा की फॉर्म में। तो मैंने बच्चों आपको ओमेगा की फॉर्म में हमने दोलक के लिए माध्य ऊर्जा कैलकुलेट कर ली। अतः यह है दोलक की माध्य ऊर्जा, क्या कहलाती है ये, दोलक की माध्य ऊर्जा। और बच्चों इससे आगे हम अगली क्लास में दोलक इस डिबाई मॉडल में जो दोलक ऑक्सीलेशन कर रहे हैं ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, उसके लिए आंतरिक ऊर्जा का मान कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।